सिंहद्वार व्यापार मंडल का गठन कर किया गया शपथ ग्रहण समारोह में हरेराम आश्रम के महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने व्यापार मंडल की कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में अध्यक्ष हरमीत कुमार, महामंत्री केशव पंडित, कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार के साथ पूरी कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि क्या जिस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड ऑनलाइन अपना सामान बेच रहे हैं, ऐसे में छोटे व्यापारियों का क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपने आचरण में बदलाव लाना होगा और ग्राहक से शालीनता से पेश आए ताकि आपका व्यापार बढ़ सके। सिंहद्वार व्यापार मंडल के पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं व्यापारियों को हितों की सदैव रक्षा करूँगा। व्यापार मंडल की गरिमा को अक्षुण्ण रखूंगा एवं सच्ची आत्मा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ लेता हूँ। इसमें भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी मदद करें। धन्यवाद। आज के समय में जब बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े उद्योगपति आगे मैदान में हैं, तो लघु व्यापार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए एक तो सबसे बड़ी प्रामाणिकता, व्यवहार में मधुरता और समय के अनुसार जो कुछ हमको व्यापार के माध्यम से समाज के लिए देना है, उसमें तत्परता, तो इन सब गुणों को यदि लाया जाए और संगठित होकर के ये बात सरकार तक भी पहुंचाई जाए कि सरकार इसमें हमारा सहयोग करे। जैसे बहुत बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा पनप नहीं पाता, तो कभी कभी बहुत बड़े व्यापारियों के बीच में छोटे व्यापारियों को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ये संगठन इसीलिए बना है कि उन असुविधाओं को, उन समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाए और उनका समाधान करवाए, और मुझे लगता है कि इसका सुखद परिणाम होगा। छोटे व्यापारी भी फलेंगे फूलेंगे। के लिए एक सोच का विषय है, और मैंने अपने संबोधन में भी सभी व्यापारी भाइयों से यही कहा कि आपको अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखना है, और दूसरा आपको नम्रता का ध्यान रखना है। आपको जितने भी जो कस्टमर आप तक आते हैं उनको एक अच्छी सुविधा देनी, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार जो है वो लगातार व्यापारी वर्ग को नुकसान दे रहा है। बड़े ब्रांड जो है वो लगातार छोटे व्यापारियों को नुकसान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी गुणवत्ता पे ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने व्यापार पे ध्यान रखेंगे और आने वाले जो आपके कस्टमर हैं उन पे ध्यान देंगे, उनको अच्छी सुविधा देंगे, तो वो आदमी लौट के आप तक आएगा। ऑनलाइन व्यापार जो है उसके अंदर लोग लगातार धोखा खा रहे हैं। एक बार सस्ते के चक्कर में लोग उसमें फंसते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती ऑनलाइन से। तो कहीं ना कहीं आज ऑनलाइन से आदमी जो है वो फिर लौट के आ रहा है। लेकिन जो बड़ी सिटी हैं जैसे नोएडा, गुड़गांव, इस तरह के शहरों में ऑनलाइन व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपना जो व्यवहार है और गुणवत्ता है उसका विशेष ध्यान रखना। ये मेरे संबोधन में सम्मिलित था, इस पर बोलना, और ये समय के अभाव के कारण मैं बोल नहीं पाया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने व्यापार मंडल में जाकर और एक प्रत्येक दुकानदार से ये प्रार्थना करनी है, ये मेरे उसमें बायोलॉज में बाकायदा अंकित है कि जितने व्यापारी हैं कम से कम ये लोग तो कसम खाएं कि हम किसी भी व्यापारी भाई को ऐसा निराश नहीं होने देंगे। और जितने भी व्यापारी हैं वो कम से कम अपने व्यापार मंडल में, हमारी दुकानें अभी मान लीजिए कि हमारे पास 8 इकाइयाँ हैं, तो 8 इकाइयों में तकरीबन 800 दुकानदार हैं। तो 800 दुकानदार जितने भी जब भी कुछ भी खरीदे, तो हमारा प्रतिज्ञा ये रहेगी कि 800 दुकानदार अपने ही दुकानदारों भाइयों से जो भी कुछ सामान खरीदना है तो वो अपने ही व्यापार मंडल के अंतर्गत खरीदें। तो ऐसा करेंगे तो एक छोटी सी पहल होगी देखने के लिए, लेकिन अगर इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य अगर सब लोग इस पर अमल करेंगे तो ये जो आज त्रस्त है हर एक व्यापारी इस ऑनलाइन से, तो उससे थोड़ी निजात मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।